सनातन धर्म ग्रंथों की कथाओं में एक से एक धनुर्धरों का वर्णन आता है। कोई ब्रह्मास्त्र चलाने में सिद्ध था तो कोई एक ही बाण से सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। लेकिन आखिर सनातन धर्म के सबसे बड़े धनुर्धर कौन से हुए जिनकी बराबरी संसार में आज भी कोई नहीं कर सकता है? हम सभी ग्रंथों को उठाकर पढ़ ले तो यही पता चलता है कि भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव से बड़ा योद्धा तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये तो अपराजेय हैं, इन पर विजय पाना सृष्टि में किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हम आपको उन धनुर्धरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पृथ्वी में जन्म लिया और पृथ्वी में ही अपने श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। सबसे बड़े धनुर्धर भगवान श्री राम ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और हर युद्ध में विजय प्राप्त की, चाहे वह ताड़का हो या खरदूषण या फिर राक्षसों का राजा रावण। इन सब में विजय प्राप्त करके उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। इन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से, विश्वामित्र तथा महर्षि अगस्त्य से लिया। दरअसल स्थिति के अनुसार श्री राम अपनी शिक्षा पूरी करते गए और शिक्षा के साथ अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा में पास भी होते गए और श्री राम धनुर्विद्या में इतने श्रेष्ठ हो गए थे कि उनको देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। भगवान राम विश्वामित्र से कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को पाकर मैं देवताओं के लिए भी अजय बन गया हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम ऐसे दिव्यास्त्र दिए जो कि केवल उनके ही पास थे, इसलिए पूरी पृथ्वी में श्री राम को परास्त करने वाला कोई नहीं था। इसी तरह भगवान राम ने अपने धनुर्विद्या का परिचय देते हुए त्रिलोक विजयी रावण का वध करके यह सिद्ध कर दिया कि संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर श्री राम ही हैं। सनातन धर्म के सबसे गूढ़ और प्रमाणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योद्धाओं में मैं राम हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने भी ये संकेत दिया है कि भगवान श्री राम संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। भगवान विष्णु ने त्रेता में श्री राम और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और महान धनुर्धर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अधर्मियों को अपनी युद्ध कुशलता से परास्त किया और उनका वध भी किया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी और पांडवों की तरफ से बिना अस्त्र शस्त्र के अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में भाग लिया था। भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु का शारंग धनुष धारण करते थे। महाभारत और भागवत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। गीता में तो भगवान ने कहा ही है कि योद्धाओं और धनुर्धारियों में मैं श्री राम के जैसा पराक्रमी हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है कि हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले हैं। इस संसार में अब कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध में आपका सामना कर सके। देवता दैत्य राक्षस कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बाद संसार के तीसरे सबसे बड़े धनुर्धर वीर लक्ष्मण जी को रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस मेघनाद को पराजित किया था जिसे रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था और मेघनाद ने इंद्र को भी पराजित किया था। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर श्री राम का आधा काम आसान कर दिया था। तभी वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने आज वो कठिन कार्य किया है जो कोई देवता और दैत्य नहीं कर सकता। मेघनाद को तुम्हारे अलावा कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पराक्रम से आज हम युद्ध में विजय के बहुत नजदीक आ गए हैं। महाभारत में अर्जुन से बड़ा कोई भी धनुर्धर नहीं था। ये हम नहीं कह रहे बल्कि महाभारत के कई स्थानों पर ऐसा ही लिखा गया है। सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन आज तक किसी से पराजित नहीं हुआ था। अर्जुन ने भगवान शिव के साथ बराबरी का युद्ध किया था और भगवान शिव से उसे प्रशंसा भी मिली थी जो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। भगवान शिव अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम शौर्य धैर्य से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे जैसा कोई और वीर क्षत्रिय धनुर्धर नहीं है।
तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे ही समान सिद्ध हुआ। भगवान शिव के समान पराक्रम और अपने युद्ध कुशलता से महादेव को संतुष्ट करने वाला काम केवल अर्जुन ही कर सकते थे। अर्जुन ने निवाचकवच और कालखंड जैसे दैत्यों का वध किया था जिसे देवता भी नहीं मार सकते थे। अर्जुन ने महाभारत में चित्ररथ नामक उस गंधर्व को भी पराजित किया था जिसके सामने कर्ण भी पराजित होकर भाग खड़ा हुआ था। विराट के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, पितामह, द्रोण, कर्ण और सारी कौरव सेना को पराजित कर दिया था। अर्जुन ने उस द्रुपद को बंदी बना लिया था जिससे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा भी पराजित हो गए थे। अर्जुन ने महाभारत में द्रोण और भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के अधिकांश महावीरों को मौत के मुंह में भेज दिया था। वे धनुर्धर भीष्म पितामह को संसार का महान धनुर्धर माना जाता है। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी हासिल था। वो श्री राम के बाद एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्ति को स्वयं भगवान परशुराम ने भी स्वीकार किया था। अपने गुरु भगवान परशुराम को युद्ध में हराने वाले भीष्म इकलौते योद्धा थे। कहा जाता है कि जब तक वो युद्ध भूमि में युद्ध करते थे उन्हें संसार की कोई शक्ति उनकी इच्छा के बिना उन्हें पराजित नहीं कर सकती थी। महान धनुर्धर भगवान परशुराम तो अकेले ही लाखों सेना के बराबर थे। उन्होंने अकेले ही 21 बार पृथ्वी के सभी क्षत्रियों को परास्त कर दिया था। महर्षि परशुराम ने धनुर्विद्या भगवान शिव से सीखी थी तथा उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से पृथ्वी को अनेक वीर योद्धा दिए। महर्षि परशुराम भगवान विष्णु का शारंग धनुष धारण करते थे। भगवान परशुराम ने उस कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित किया था जिसने एक बार रावण को अपने महल में कैद कर लिया था। कार्तवीर्य को भगवान दत्तात्रेय के वरदान से 1000 भुजाएं मिली थीं, लेकिन भगवान परशुराम ने उसकी सारी भुजाएं काट डाली और उसका वध कर दिया था। भगवान परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के हैहय वंश का समूल नाश करने के लिए 21 बार फरसा उठाया था और पृथ्वी को हैहय वशी क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने पराक्रम से पार्वती पुत्र भगवान गणेश से भी युद्ध किया था और गणेश जी एक दांत को तोड़ दिया था, जिसके बाद गणेश जी एक दंत के रूप में पूजे जाने लगे। कार्तवीर्य अर्जुन अपनी वीरता के कारण ही जाना जाता है क्योंकि उसने 10,000 साल तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय से अनेक वरदान प्राप्त किए थे।